पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो क्या विचार चल रहा है? तो कल आप लोगों ने सुना है कि जिस आत्मा की हृदय में विद्यमानता से प्राण जो है वो क्या करते हैं? ऊपर की ओर जाते हैं, और अपान जो है वो निम्नगामी स्वभाव बना हुआ है। तो ये जो मध्य में, हृदय के मध्य में हृतपुंडरीकाक्षम, हृतपुंडरीकाकाशम, तो जो हृदय पुंडरीक आकाश में विराजमान जो आत्मदेव है, वही क्या है? संभजनीय है। वही क्या है? वही भजन के योग्य है, क्योंकि बाकी का भी भजन उसी से होता है। जो कुछ हो रहा है सो जैसे पंखा चल रहा है, बल्ब जल रहा है, चक्की घूम रही है, हीटर तप रहा है, तपा रहा है, फ्रिज ठंडा कर रहा है, कूलर गर्म कर रहा है, हवा दे रहा है। तो ये सब किस से? ये सब ऊर्जा, विद्युत से है। वैसे ही ये बुद्धि, ये मन, ये प्राण, ये इंद्रिया, और ये शरीर, और ये सूरज, और ये चांद, और ये पेड़, और ये पौधे, और ये आकाश, और ये वायु, और ये अग्नि, और ये जल, और ये पृथ्वी, सब के सब जिससे बने हुए हैं। तो वो आत्मा चेतन आपका अपना आपा है, वही भजन के योग्य है। कौन भजन के योग्य है? अब कोई व्यक्ति पेड़ का भजन करने लगे, कोई नदी का भजन करने लगे, कोई पत्थर का भजन करने लगे, कोई गाड़ी का भजन करने लगे, कोई दीवार का भजन करने लगे, कोई और चीजों का भजन करने लगे, लेकिन सूर्य देव का प्रकाश ना हो तो है, दिखेगा नदी, दिखेगा पेड़, दिखेगी दीवार, दिखेगा पत्थर? बताइए, हैं? ये सूर्य देव की विद्यमानता ना होवे तो ये इनका भजन करने हो पाएगा क्या? ये सब चमक रहे हैं, प्रकाशित ही जिसम से है, जिसके द्वारा इनका ज्ञान हो रहा है। तो वैसी चेतन के द्वारा ही सबका ज्ञान होता है। सबके तमेव भांतम अनुभाति सर्वम। अब ये जो सूरज में चमक है या अंधेरा है,
ये जो आपकी बुद्धि जान पा रही है ये किसकी सत्ता से? अब सूर्य तो ये नहीं जानता है कि मेरे में प्रकाश है या अंधेरा है। आप जान रहे हो, आपकी बुद्धि कैसे जान रही है? सत्ता किसकी है? यदि चेतन का प्रकाश आपकी बुद्धि पर ना हो तो ये बुद्धि भी जड़ है। तो ये सूर्य को प्रकाशित कर पाएगी क्या? जान पाएगी क्या? नहीं जान पाएगी। इसलिए भजनीय तत्व तो कौन है? अपनी आत्मा ही। कौन है भजनीय? अपनी आत्मा। और आप ये देखो, सब में होते हुए भी बिल्कुल क्या है? निर्लेप। क्या? जैसे आकाश घट में, मठ में है, सब में होते हुए भी क्या है? बिल्कुल निर्लेप, बिल्कुल असंग, बिल्कुल विशुद्ध। तो वैसे ही अपनी आत्मा क्या है? बिल्कुल विशुद्ध है, निर्मल है, निर्लेप है, असंग है। इस बात का आपको ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान नहीं है तो भिखारी बन करके क्या होते हैं? भ्रमते हैं, क्लेश पाते हैं। और ज्ञान हो तो फिर क्या है? सहनशाह है। ज्ञान नहीं है तो क्या बनता है? दीनहीन भिखारी बनता है। और ज्ञान हो तो अरे मेरे पास तो इतना माल है, इतना खजाना है, हैं? धन किस लिए है चाहता तू, आप माला माल है। क्या? देखो व्यक्ति मतलब कहां से चला और कहां पहुंच गया है? कहां से चला? जैसे गए तो थे साथी लोग खेलने और पहुंच गए कारागृह, कोई पहुंच गया हॉस्पिटल, कोई पहुंच गया शमशान। नहीं, गए किस लिए थे? तो ये सारा जो सृजन हुआ है ये क्या है? ये लीला है, ये खेल है, ये नाटक है। था किस लिए? आनंद लेने के लिए। लेकिन यहां तो घर घर में महाभारत हो रही है। और घर घर को छोड़ो, सबकी बुद्धि में महाभारत हो रही है। नहीं? जबकि आप ये देखो ना, इसलिए ये सृजन, सृष्टि का, ये सारा का, इस खेल का जो सृजन किया है ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, बस केवल अपने आनंद के लिए था। समेट करके वापस घर आ जाते हैं। फिर मौका मिलता है तो मनोरंजन करने के लिए, खेलने के लिए घंटा 2 घंटा फिर खेल आते हैं। कोई दिक्कत है क्या? तो वैसे ये सारा का सारा भी रूस और ये भिड़ रहे हैं, वो और वो भिड़ रहे हैं। क्यों? क्यों? आकाश को बांट लोगे क्या? वायु को बांट लोगे क्या? अग्नि को बांट लोगे क्या कि हमारे यहां भोजन पकाएगी, वहां पर भोजन? हाँ, जल और ये तो इनकी पकड़ में आ रहे हैं। जल और पृथ्वी तो, जल को तो रोक लेते हैं ना, दिशा बदल लेते हैं। और पृथ्वी के भी टुकड़े टुकड़े कर लिए हैं। नहीं? जबकि क्यों? लेकिन उस तरह की बुद्धि नहीं है, उस तरह की समझ नहीं है कि मेल मिलाप, प्रेम, सहयोग का ये भाव होना चाहिए। ऐसा सुंदर एक समाज बना हो, सबके सब के पास जो जीवनोपयोगी सुविधाएं है वो सबके पास हो। दिक्कत है? संसाधनों की कमी है क्या?
पृथ्वी ने अन्न देना बंद कर दिया हो या अन्न कम हो तो घर में लड़ाई होगी। लेकिन अन्न तो सड़ रहा है, अन्न की कमी है, जल की कमी है, हवा की कमी है, कोई कमी नहीं है। हाँ, तो क्या, क्यों, क्या जरूरत है? कहां तो हथियारों की जरूरत, कहां तो लड़ाई की जरूरत, कहां? सबको मिलकर के नष्ट कर देने चाहिए, तुरंत नष्ट कर देने चाहिए। क्यों? क्या क्या लाभ, क्या? लेकिन बड़ा विचित्र स्थिति है। गए थे, रचा था ये खेल आनंद लेने के लिए, हैं? लेकिन इस खेल को क्या बना लिया? जेल बना लिया। बताया ना, साथी लोग इकट्ठे होकर के गए, किस लिए गए थे मैदान में? लेकिन फिर वहां पर क्या हो गई? वहां पर हार जीत के कारण से फल पर दृष्टि रख ली। किस पर दृष्टि रखी? फल पर दृष्टि रखी। बहुत फर्क है फल पर दृष्टि रखना और एक खेलना। खेलना तो केवल एक आनंद लेने के लिए है, लेकिन दृष्टि कहां रख ली? यदि फल पर दृष्टि रखे तो फिर हार जीत होगी, हर्ष विषाद होगा, तो फिर वहां पर झगड़ा। तो झगड़ा हुआ तो झगड़े में किसी को धक्का दिया, वो पहुंच गया शमशान। झगड़े में को धक्का दिया, उसकी टूट गई टांग, वो कहां पहुंच गया है? और ये धक्का देने वाला कहां पहुंच गया? कारागृह, जेल। जबकि क्या था ये सब का सब? और बाद में शुरू में अहंकार रहेगा, जोश रहेगा, गर्मी रहेगी, कि लड़ेंगे, केस लड़ेंगे, हैं? और हमारी अदालत तो, भारत की अदालत तो ऐसी है, 10 साल जब चक्कर काटेगा ना तो सारा जोश क्या हो जाएगा? फिर कहेगा भाई मैं हारा तू जीता, बस किसी तरह केस से पिंड छुड़ा। आदमी हार के भी ये ना, हारी जाए तो भी अच्छा नहीं, लेकिन किसी तरह ये तारीख से, इन वकील से है, वो क्या होते हैं, वो पेशकार वकील हैं, और इनसे किसी तरह, नहीं तो रोज आज तारीख है, आज 100 रुपए दो, आवाज लगवाने के भी कभी 200 दो, कभी 1000 दो, और रोज रोज वहां खड़ा होना पड़े। वकील थोड़े कुछ करेगा, वकील को तो लेके चलना पड़ता है, हैं? बुरी स्थिति, आदमी चाहता है हार ही जाए। इस सरकार ने इसलिए तो ऐसा बनाया है, भारत में केस चलता रहे 20 साल तक, जानबूझ के बनाया है। ठंडे हो जाएंगे तब तक सबका जोश, है ना? फिर इसलिए आज समाधान बाहरी होते, फिर क्या बोलते, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बाहर बाद में करनी, बाहरी करते हैं। वो कोर्ट में तो खाली वो केस चल रहा था तो उसका फैसला लिख दिया जाता है, अन्यथा सब कुछ कहाँ होता है? हाँ, ये स्थिति, कहने का भाव है इसी खेल पर आओ, ये खेल है, लेकिन जेल बना लिया है। ठीक है ना? तो बात ये है, समझे तो कोई समस्या नहीं है। तो क्या बता रहे थे? धन किस लिए है चाहता तू, आप माला माल है। कहने का भाव है बहुत थोड़े में ही व्यक्ति का गुजारा हो जाए। अब से 30 वर्ष पूर्व ही लो, 20 वर्ष पूर्व किसी की जेब में यदि पैसा नहीं है, उसके लिए सरवाइव करना आसान था। लेकिन आज तो जेब में पैसा है तभी आप घर के द्वार से बाहर निकल सकते हैं, पहले नहीं। इतने तो पेड़ सड़क किनारे हो दुनिया भर के, तो यहाँ फल, तो जरूरत नहीं थी पैदल चला जाए, कितनी कितनी दूर तक लोग चले भी जाते थे। पानी के लिए नदियां हैं, अब तो पानी भी पीना है तो 20 रुपए की बोतल, जगह जगह प्याऊ रहते थे, अब कहीं प्याऊ मिलेगा? बताइए। राजस्थान में भी आप जाओ, जगह जगह पेड़ों के नीचे, सड़क किनारे, जगह जगह क्या मिलते रहे हैं? बढ़िया, बिल्कुल हट्टी जैसा बना करके,
है ना, और मटके रखने की जगह उसको मटके पर पूरा बोरी बांध करके जिससे कि वो ठंडा रहे, नहीं? तो बताओ, तो जरूरत थी पैसे की, लेकिन अब तो आपको पानी खरीद करके चलना पड़ेगा। तो उस तरह कहने का भाव है, जरूरत ही नहीं थी उतने की जितने की व्यक्ति तृष्णा और इस जाल में उलझ गया है। तो इसलिए कहते धन किस लिए है चाहता तू, आप माला माल है, और सिक्के सभी जिससे बने तू वह महा टकसाल। आगे तू वह महा टकसाल है, पूरा अधूरा जाए बन यह तो बड़ा ही कष्ट है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू पर चाह करके। तो चाह के कारण से तू ब्रह्म होता हुआ भी क्या हो गया? जीव हो गया। अज्ञान, और इसलिए चाह है। चाह क्यों है? क्योंकि अज्ञान है। जब घर में धन गड़ा हुआ है लेकिन अगला दूसरे के द्वार पर भीख लेने जा रहा है, तो क्यों जा रहा है? क्योंकि घर में धन तो गड़ा है पर उसे उसका ज्ञान, यदि ज्ञान हो तो दूसरे घर पर द्वार पर जाएगा क्या? तो चाह है इसीलिए क्योंकि ज्ञान नहीं है। समझ आ रही है बात? चाह किस लिए? क्योंकि ज्ञान नहीं है। समझ आई बात? तो इस तरह है ये बात बता रहे हैं जी कि वो जो देव है वही संभजनीय है। विश्वे देवा उपासते, सब देवता जिसकी निरंतर उपासना करते हैं, वह जो उपास्य वेद वेद्य, वह जो ब्रह्म तत्व है वो तेरे हृदय में विराजमान तेरी आत्मा है, अर्थात तू। अब आप लोग चतुर्थ मंत्र भी देख लीजिए। अस्य विस्रंसमानस्य शरीरस्थस्य देहिनः देहाद् विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते एतद्वै तत् अस्य विस्रंसमानस्य शरीरस्थस्य देहिनः देहाद् विमुच्यमानस्य किम् अत्र परिशिष्यते एतद्वै तत् अस्य विस्रंसमानस्य शरीरस्थस्य देहि। शरीरस्थस्य, शरीरस्थ जो देहिना माने जो देही, शरीर में स्थित जो देही आत्मा। कौन? शरीर में स्थित जो देही आत्मा है, तो उसके विस्रंसमानस्य, इस शरीर से भ्रष्ट हो जाने पर, अस्य माने है इस शरीर से, या अस्य शरीरस्थस्य देहिना, इस शरीर में स्थित जो देही आत्मा है उसके इस शरीर से भ्रष्ट हो जाने पर, तो देहाद आगे आ ही गया है। हाँ, भ्रष्टस्य विस्रंसमानस्य देहाद् विमुच्यमानस्य, इस देह से
क्या? विमुच्यमानस्य, विमुक्त हो जाने से क्या है? तो किम अत्र परिशिष्यते, क्या शेष रह जाता? क्या शेष रह जाता? जैसे अभी कोई वृक्ष है और वृक्ष से हमें फल प्राप्त हो रहे हैं, बड़े बड़े मीठे मीठे फल, लेकिन वो वृक्ष बड़े फल दे रहा था। अब वहां पर अब सूर्य की धूप नहीं आती उस वृक्ष के ऊपर, तो जो इतना फल देता था 12 मास, अब वो क्या होता है फल देना? हमारे देखो ना पीछे पेड़, ये जो रसोई की तरफ अमरूद का पेड़ है ना, इतने अमरूद आते रहे इस पर, इतने अमरूद, और कीड़ा भी नहीं पड़ता था। अब आते हैं तो क्या होता है सब में कीड़ा। वो मकान के बन जाने से धूप आती नहीं है, इतना फर्क पड़ गया। अन्यथा तो इसका तो सब लगे रहते, चिपटे रहते थे इसके ऊपर। क्योंकि अमरूद के और तो 3-4 पेड़ थे, उन सबको तो हटाया, केवल इसी को इसीलिए रखा, और 12 महीने अमरूद रहना। हाँ, तो देखो, तो वृक्ष है, प्रत्यक्ष में तो हमें क्या लग रहा है कि वृक्ष के द्वारा हमें क्या मिल रहे हैं? कितने बढ़िया बढ़िया फल मिल रहे हैं। लेकिन यदि सूर्य देव का प्रकाश, उसका ताप ना पड़े तो वो वृक्ष से हमें फल प्राप्त होंगे क्या? वैसे अभी हमें लगता है कि हमारा शरीर जो है प्राण से जीवित है। क्या लग रहा है? कि हमारा शरीर किससे जीवित है? प्राण से जीवित है। लेकिन जो प्राण भी जिससे है, प्राणन क्रिया कर रहे हैं, तो किससे कर रहे हैं? वो चेतन की विद्यमानता से, तो उसी के लिए कह रहे हैं, है ना। जबकि धारण और ग्रहण तो सूक्ष्म शरीर ही करता है। स्थूल शरीर का धारण करना और इसका त्याग करना, ग्रहण और त्याग कौन करता है? सूक्ष्म शरीर करता है। ये जो जीवात्मा है, ये तो जीवात्मा तो क्या है? जो इसमें क्या कर ले? अहम मम भाव कर ले। अब सूक्ष्म शरीर पर सवार होकर के वो यात्रा करता है। ये जो जीव है सूक्ष्म शरीर में मैं पना करके क्या करता है? लोक परलोक की, इस शरीर से उस शरीर की यात्रा करता है। अभी जैसे यात्रा आप कर रहे हो तो स्थूल शरीर से कर रहे हो ना। अभी वहां से यहां आए, यहां से वहां आए, तो स्थूल शरीर के साथ क्या है आपका? मैं पना है। तो इस कारण से आपकी यात्रा भी किससे हो रही है? किस पर सवार हो आप? फिर इस शरीर को भी गाड़ी पर रख देते तो फिर किस पर सवार हो? फिर गाड़ी पर सवार हो गए ना? नहीं हो गए। मैं मेरापन तो है ही। तो वैसे ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर ने धारण किया, और आपके कर्म, संस्कार, वासना, पाप, पुण्य, धर्म सब सूक्ष्म शरीर में ही तो है, मन बुद्धि में ही तो है। और उनके साथ में इसका क्या है? मैं मेरापन है। इस कारण से ये होता है। तो यहां तो मैं मेरेपन की जो जड़ है वो अज्ञान है, तो उस जड़ को ही काट दिया जाता है। यहां पर किसको काट रहे है ना? जो जड़ है अज्ञान, उसी को काट रहे हैं। तो फिर क्या होगा? तो फिर जीवपना नहीं, जीवपना नहीं तो सूक्ष्म शरीर में भी अहमता ममता नहीं, तो फिर स्थूल शरीर की भी प्राप्ति नहीं। इस तरह से तो आना जाना तो वैसे क्या है? स्थूल शरीर में है, सूक्ष्म शरीर में है, और इनमें मैं मेरापन करके जीव में है, आत्मा में आना जाना नहीं। ठीक है ना? आप नहीं आए, आप तो पहले विद्यमान हो। या आप पहले विद्यमान हो। जैसे कोई सोचे कि घर पे था और यहाँ भी, घर में भी सूरज था और यहाँ भी सूरज था। अब बालक तो ये सोचेगा ना, तो वो अलग है और ये, जैसे जगह अलग हो गई तो इसका मतलब सूरज भी
नहीं सोचेगा। हमें कुछ कुछ स्मरण होता है कि हम जब छोटे थे तो हमें ऐसा लगता था कि भाई जो हम चले वो सूरज अलग है, और अब जो हम 20, 30, 50 किलोमीटर दूर आ गए हैं तो ये क्योंकि बालक को तो क्या है, जगह बदल गई तो सब चीजें जगह बदल गई, आदमी बदल गए, पेड़ पौधे बदल गए हैं, तो सब पानी बदल गया, हवा बदल गई, तो इसका मतलब आकाश भी बदल गया और सूरज चांद भी बदल गए। लगेगा नहीं लगेगा? है जिसको बोध नहीं है वो जानता है एक ही है। तो वैसे ही आप नहीं आए हैं, आप आत्मा तो गगन के सदृश एक ही, आकाश नहीं आया गया है। क्या है ये? अंतःकरण उपाधि आती जाती है, अविद्या रूप उपाधि, अंतःकरण रूप उपाधि, स्थूल शरीर रूप उपाधि में क्या है? आना जाना है। चेतन तो जैसे शीशा यहाँ ले आए तो यहाँ सूरज दिख रहा है, वहां ले आए तो वहां सूरज दिख रहा है, वहां ले आए तो वहां सूरज दिख रहा है। सूरज चल रहा है या शीशा चल रहा है? लेकिन लग क्या रहा है? तो वैसे चेतन नहीं आता जाता, चेतन तो व्यापक है, एक है, तो वही तो साक्षी है। लेकिन आपने अपने को सीमित किया हुआ है, आपने अपने को बांधा हुआ है, दीवार में कैद कर लिया है। सारा का सारा आपका था, है? जैसे पूरा का पूरा गांव किसी एक व्यक्ति का हो, है? लेकिन उसके 10 आगे पुत्र हो और उनमें क्या हो जाए, आपस में विवाद हो जाए, झगड़ा हो जाए, पिताजी के साथ में लड़ाई हो जाए, तो फिर क्या करता है? पिता करता है 10 तो बेटे और एक अपना, तो 11 हिस्से करेगा। क्या करेगा? जबकि पहले क्या था, अब उसने सीमित हो गया कि अब मेरा इतना है, जबकि सारा का सारा किसका था, है ना? तो वैसे ही क्या कर लिया है? सीमित कर लिया है अपने को शरीर में, अपने को घर में, व्यापार में, खेत में, इनमें क्या कर लिया है? सीमित कर लिया है। अन्यथा आप क्या है? अद्वितीय व्यापक तत्व है। डर तो नहीं लग रहा? डरने की बात है या डर से मुक्त होने की बात है? लेकिन ऐसी बुद्धि तो डरेगी जिस बुद्धि को सुनने में आनंद आता है, बोलने में आनंद आता है, खाने में आनंद आता है, चखने में आनंद आता है, आने में आनंद आता है, जाने में आनंद आता है। तो ऐसी बुद्धि तो उस आत्मा के पास है, आता है ना छंदावली में, है ना, तो बुद्धि व्याकुल है, तो त्यों बुद्धि तेरी है उसमें जाने से घबराए। दृष्टांत दिया है, जैसे ब्याही हुई लड़की प्रथम ससुराल भेजी जाए है, ससुराल में जाना उसे है, ऐसे करके आया है भोला बाबा की छंदावली में कि शुरू शुरू में क्या होता, फिर वहीं की राजा बन जाती है वो, है? तो शुरू शुरू में जाती है तो उसको जाना है। त्यों आत्मा में बुद्धि तेरी आत्म से भय खाए, वैसी बुद्धि भी डरती है। जबकि वास्तव में घर तो उसका क्या हुआ, जैसे एक कन्या का घर उसकी जो है ससुराल ही है। माँ के यहाँ तो वो क्या थी, है? माँ के यहाँ तो बस मेहमान थी, नहीं? तो वैसे ही आपकी बुद्धि भी यहाँ तो क्या है, मेहमान है, लेकिन अपनी जो आत्मा है वही क्या है इसका वास्तविक, लेकिन वहीं से डरती है ये बुद्धि। आप ये देखो रस किस में आता है, निर्विशेष तत्व में विलय हो जाने में, या देखने में, सुनने में, चलने में, बोलने में, खाने में, बैठने में, सूंघने में, इनमें रस आता है। तो इसका मतलब ये है कि द्वैत में रस आता है।
है ना। और जब द्वैत में रस नहीं आएगा तो जो निर्विशेष है चेतन, तो उसमें शांत है, बुद्धि उसमें ठहरी है। तो वहां पर ये किसी तरह का द्वैत, भेद, दृश्य ये नहीं है, लेकिन वही परम पद है। अब उसमें डरो, और मांडुक्य कारिका में भी आया ना, अभय भयदर्शिना, जो अभय रूप है अपनी आत्मा, और उसमें ही जो अज्ञानियों की बुद्धि भयदर्शिना, भय देखती है। अपनी आत्मा जो अभय है, परमात्मा जो अभय है, परमात्मा से चाहिए। परमात्मा किसको चाहिए? किसको चाहिए? परमात्मा चाहिए। जहां परमात्मा मिलता है वहां तो व्यक्ति सत्संग में भी नहीं जाता, केवल सत्संग में, मंदिर में भी वही जाता है जहां नहीं। बताओ, परमात्मा चाहिए क्या? ये परमात्मा से चाहिए, से चाहिए, संसार ही चाहिए नहीं, संसार ही चाहिए। जितनी भीड़ है आप ये देख लीजिए, 10 लाख लोगों की भीड़ है, उस 10 लाख में से एक व्यक्ति भी परमात्मा को चाहने वाला मिल गया, बड़ी बात है। सबके सबके कैसे मिलेंगे? परमात्मा से, परमात्मा से चाहने वाले मिलेंगे। परमात्मा को चाहने वाला परमात्मा को नहीं चाहता कोई भी, है ना। परमात्मा को चाहे तो वैसे ही सत्संग में जाएगा, लेकिन सबको क्या चाहिए? अनुकूलता बनी रहे, स्वास्थ्य बना रहे, संपन्नता बना रहे, है मान यश बना रहे, सब कुछ है सुंदर सुंदर बना रहे हैं, सबका अनुकूल अनुकूल बना रहे। नहीं, यही चाहते हैं ना। कहीं देख लो आप, कहीं मंदिर में जाओ, कहीं किसी गुरुद्वारे में जाओ, मठ में जाओ, जहां भीड़ लगी होगी उन भीड़ वालों से पूछो भगवान चाहिए, भगवान प्रकट हो गया ना एक बार को, डर के भाग जाएंगे सब। सब डर के भाग जाएंगे, नहीं भाग जाएंगे, भगवान नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो वैसे ही, और मांडुक्य कारिका भी कह रही है, जगह जगह ग्रंथों में कह रहे, अभय, अभय रूप जो परमात्मा है उसमें तो भय देखता है, क्योंकि बुद्धि उसमें जाके क्या हो जाएगी? लय हो जाएगी, बुद्धि नहीं रहेगी। जिस बुद्धि को रखना चाहता है, जिस मन को रखना चाहता है, वो मन और बुद्धि विलय हो जाएगी। तो डरता है? नहीं डरता है, नहीं चाहता। हाँ, जो अत्यंत विचारवान है वो जानता है कुछ भी प्राप्त कर लूं इस संसार में, लोक पालू, परलोक पालू, ब्रह्मलोक पालू, लेकिन सब जगह क्या रहेगा? सब जगह भय है, सब जगह क्लेश है, सब जगह बंधन है, सब जगह क्या है? पराधीनता है। क्या पाएगा? ब्रह्मलोक तक में भी क्या है? बंधन है, कर्मों से बंधा हुआ है। मुक्ति तो केवल मन बुद्धि के परमात्मा में विलय होने पर, और सो परमात्मा तेरे आत्मा है। तो परमात्मा को नहीं चाहते, डरती है बुद्धि। तो ऐसी जो विचारवान बुद्धि होगी, सुदृढ़ विवेकवती, तो वो बुद्धि सब जान चुकी है, ब्रह्मलोक चला गया। तो वहीं कौन सा नित्य है, शाश्वत है? वहां पर भी क्या राग द्वेष नहीं है? ज्यादा होंगे, क्या होते हैं? देवताओं में तो ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। गरीबों में उतने नहीं होते जितने संपन्न लोगों में होंगे। छके हुए लोगों में जो राग द्वेष होगा वो क्या होगा? कि वो छका हुआ, उसको काम ही कुछ नहीं है। वो छके हुए, तो छका हुआ तो लड़ेगा, भूखा तो जो लड़ रहा है उसकी लड़ाई केवल रोटी की है। और जो छके, अब ये जो लड़ाई हो रही है ये सब क्या है?
भूखे लोगों की है। भूखे तो सोच रहे हैं कि हम जनता को भोजन कैसे देवे। ये लड़ाई, ये खुरापात किनको सूझती है ना, छके हुए जो है। तो वैसे देवता तो छके हुए, काम कुछ है नहीं। आपको तो खेती भी करनी, आपको तो व्यापार भी करना है, नहीं करना है, आपको तो घर भी बनाना है, आपको तो, उनको तो कुछ करना ही नहीं। देवताओं को नहीं करना कुछ भी, न तो खेती करनी, न व्यापार करना, न नौकरी करनी, न मकान